हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट। और आज के वीडियो में हम साइकेट्रिक नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट ड्रग देखने वाले हैं, जो कि है एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं साइकोसिस यानी कि क्या। तो साइकोसिस एक आपका ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसीज है या फिर ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पर्सन को रियल थिंग्स और नॉन रियल थिंग्स के बीच में डिफरेंशिएट करना हार्ड हो जाता है। या फिर अब हम हिंदी में कहें तो जैसे हम भ्रम कह सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ का भ्रम होना, या फिर जो थिंग्स रियल में नहीं है उन चीज़ों के बारे में या फिर उन थिंग्स के बारे में सोचना, जिसे हम क्या कहते हैं साइकोसिस। यानी कि पर्सन रियल थिंग्स और नॉन रियल थिंग्स को डिफरेंशिएट कर नहीं पाता इस साइकोसिस डिसीज में। और इसको अनदर नाम क्या है, न्यूरोलेप्टिकस, यानी कि एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स को हम क्या करते हैं, अनदर नेम में क्या कहते हैं, न्यूरोलेप्टिकस भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिकेशंस, यानी कि साइकोसिस के साथ साथ और किन कंडीशंस में हम ये ड्रग को प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर यानी कि जो आपके ब्रेन की जो पैथोलॉजीज है, तो उन ब्रेन की पैथोलॉजीज पर जो डिपेंड डिसीज है, तो उन डिसीज को ट्रीट करने में हम ये ड्रग देते हैं, जिनमें कौन सा है, डिलीरियम और डिमेंशिया। देन डिलीरियम ट्रीमेस एंड ड्रग इंड्यूस साइकोसिस। डिलीरियम यानी कि किसी चीज का भ्रम होना, उसे हम क्या कहते हैं, डिलीरियम कहते हैं। देन डिमेंशिया यानी कि क्या, कुछ चीजें भूल जाना, जैसे हम क्या कहते हैं, डिमेंशिया। देन डिलीरियम ट्रीमेंस, देन ड्रग इंड्यूस साइकोसिस, यानी कि किसी ड्रग की वजह से अगर आपको साइकोसिस होता है तो उसे हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस साइकोसिस। देन फंक्शनल डिसऑर्डर, जिसमें क्या है, स्किजोफ्रेनिया। देन मूड डिसऑर्डर्स, जिसमें मैनिया और मेजर डिप्रेशन। देन चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म और इन्यूरोसिस, इस कंडीशन में भी हम एंटीसाइकोटिक्स ड्रग चाइल्ड को देते हैं। देन न्यूरोटिक एंड अदर साइकेट्रिक डिसीजेस लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड ओसीडी। एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी कि क्या, जब भी पेशेंट कुछ खाता है तो उसको लगता है अगर मैं ये चीज़ खाऊंगा तो उस चीज़ से मेरा वजन बढ़ जाएगा या फिर मेरा वेट बढ़ जाएगा, तो उसे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। देन अदर मेडिकल डिसऑर्डर सच एज हंटिंगटन्स कोरिया, देन इंट्रैक्टेबल हिकअप, टिक डिसऑर्डर, nausea and vomiting, then eclampsia, heat stroke, tetanus and malignancy, पेन। तो इन सारे कंडीशन में हम एंटीसाइकोटिक्स ड्रग को प्रेफर करते हैं। देन अनदर पॉइंट इज द क्लासिफिकेशन। अब इन ड्रग्स को हमने दो क्लासेस में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज द टिपिकल एंड सेकंड वन इज द अटिपिकल। तो अगर हम टिपिकल में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारा हेलोपेरिडोल। और हेलोपेरिडोल इसका मतलब इस सब ये जो डिसीज है, तो सबसे पहले हेलोपेरिडोल को प्रेफर किया जाता है, या फिर इसे हम चॉइस ड्रग ऑफ चॉइस भी कह सकते हैं। देन सेकंड वन इज द क्लोरप्रोमाजिन, देन लोक्सापाइन एंड फ्लूपेंजाइन। तो ये चार है हमारे टिपिकल ड्रग्स में आते हैं। और जो अटिपिकल ड्रग्स में, उस अटिपिकल ड्रग्स में कौन सा आता है, रिस्पेरिडोन, देन जिप्रासिडोन, देन ओलानजेपाइन एंड क्लोजापाइन। तो ये सारे ड्रग्स आते हैं अटिपिकल में। टिपिकल और अटिपिकल ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। अगर आप बुक्स में देखो तो इसमें और भी आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, पर जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, वो ऐसे ये भी आप लिख सकते हैं। देन एक्शन मैकेनिज्म, यानी कि एंटी साइकोटिक्स साइकोसिस पर कैसे एक्ट करते हैं। अभी साइकोसिस किस वजह से होता है, जब भी हमारे जो न्यूरॉन्स रहती है, तो न्यूरॉन्स में जब हमारा डोपामाइन रहता है, जब डोपामाइन का फ्लो या फिर डोपामाइन का सिक्रेशन जब बढ़ता है, तो उस वजह से साइकोसिस होता है। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये जो डोपामाइन का जो एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है या फिर डोपामाइन जो अपनी एक्सेसिव एक्टिविटी दिखा रहा है, तो उस एक्टिविटी को कम करने का काम कौन करता है, हमारे एंटीसाइकोटिक्स ड्रग करते हैं। तो अभी इसके एक्शन मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। सपोज दिस इज योर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड दिस इज योर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स अपनी एक्शन दिखाते हैं। यानी कि इधर ये वेसिकल्स रहते हैं, इस वेसिकल्स में सपोज दिस इज योर डोपामाइन, और जब भी इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं डोपामाइन को, ये डोपामाइन इधर से रिलीज होता है और आता है इधर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद इधर जो आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर इधर क्या रहते हैं, ये डोपामाइन के लिए चैनल रहते हैं, या फिर जिसे हम डोपामाइन रिसेप्टर चैनल्स कह सकते हैं। तो आपके एंटीसाइकोटिक्स ड्रग क्या करते हैं, ये जो डोपामाइन के रिसेप्टर्स है, तो इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। अगर ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो ये डोपामाइन इस न्यूरॉन में अपने एक्शन दिखा नहीं पाएंगे, यानी कि इसका जो नॉर्मली फ्लो चल रहा है वो फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। इट्स ब्लॉक द D2 रिसेप्टर ऑन द साइनेप्स, यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। मतलब जो आपकी ये फर्स्ट वाली कौन सी है,
प्री साइनेप्टिक एंड सेकंड वाली कौन सी है, पोस्ट साइनेप्टिक। जो आपके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो आपके जो ये जो रिसेप्टर्स है डोपामाइन के रिसेप्टर्स, तो इन डोपामाइन के रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देता है हमारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, और जिनमें जिससे क्या होता है आपका जो डोपामाइन का जो फंक्शन है वो इधर दिखता है, और ये जो सारे सिम्टम्स है या फिर ये जो कंडीशंस है वो कंडीशंस को सप्रेस करने में आपके ये ड्रग्स हेल्प करते हैं। यानी कि इसका एक्शन मैकेनिज्म क्या है, दे ब्लॉक द D2 रिसेप्टर ऑन एट द साइनेप्सिस, मतलब आपके जो D2 रिसेप्टर है या फिर डोपामाइन को लेने वाले रिसेप्टर्स उनको ब्लॉक करता है। अल्टीमेटली डोपामाइन का जो सैचुरेशन है वो कम हो जाता है और फिर साइकोसिस के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। देन लिखते हैं उसका EDR यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इस एंटीसाइकोटिक्स ड्रग के क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। सो फर्स्ट वन इज द एंटीमस्क्यूरिनिक इफेक्ट, जिसमें क्या होता है ब्लर विजन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, इंक्रीज इंट्राओक्युलर प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट, देन कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, देन डिक्रीज द स्वेटिंग, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये एंटीमस्क्यूरिनिक इफेक्ट में अगर देखें तो इतने सारे होते हैं। क्या क्या होता है, ब्लर विजन होता है यानी कि आपको ब्लर दिखना या फिर धुंधा धुंधा दिखना, देन कॉन्स्टिपेशन यानी कि हार्डनिंग ऑफ स्टूल, देन माउथ ड्राई हो जाता है, सलाइवा का सिक्रेशन भी कम हो जाता है, देन इंक्रीज द इंट्राओक्युलर प्रेशर, हमारे एक्वस ह्यूमर का वैल्यूम हमारे आइज में बढ़ता है जिससे हमारा इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है, देन हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, देन कन्फ्यूजन होता है, देन ड्राउजीनेस, देन डिक्रीज द स्वेटिंग। सारे जो भी हमारे सिक्रेशंस है वो सारे सिक्रेशंस डोपामाइन की कमी की वजह से कम हो जाते हैं, जिससे स्वेटिंग भी कम हो जाती है और जो हमारे सलाइवरी सिक्रेशंस कम हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है ड्राई माउथ, देन बीपी भी कम हो जाता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। देन बेड वेटिंग इज ऑल्सो कॉमन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देन ब्लड डिसऑर्डर में देखें तो ग्रैनुलोसाइटोसिस और WBC का वॉल्यूम कम हो जाना, देन डिस्टर्ब बॉडी टेम्परेचर, आपकी जो हिमोस्टैटिक सिस्टम है तो उसमें भी डिफॉल्ट आ जाते हैं। देन इमोशनल इफेक्ट अगर देखें तो एग्रेसिवनेस, देन डिप्रेस मूड, एंशियस, देन सोशल विड्रावल, तो ये सारे सिम्टम्स है हमारे एंटीसाइकोटिक्स के या फिर एंटीसाइकोटिक्स का एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आते हैं। देन जॉन्डिस, देन वेट गेन, सीडाटेशन, सीजर्स भी आ सकते हैं। अगर एंटीसाइकोटिक्स के एडवर्स ड्रग रिएक्शन आए तो आपको सीजर्स भी आ सकते हैं। देन मेटाबॉलिक सिंड्रोम में देखें तो आपका वेट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। देन आपका जो ब्लड शुगर लेवल रहता है जिससे आपको डायबिटीज भी हो सकता है। देन पार्किंसोनिज्म डिसीज के जो सिम्टम्स के हाथों पैरों में ट्रिमर्स आ जाना, तो ये भी इस कंडीशन में होता है। देन मसल स्पाज्म, देन सेक्सुअल एंड हार्मोनल प्रॉब्लम्स में इम्पेयर इजैकुलेशन यानी कि इजैकुलेशन आपका इम्पेयर हो जाता है या फिर आपका जो लिबिडो है लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है। देन स्किन पर एक्ने आते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस आता है, मेनली वीमन्स में आता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो एस्ट्रोजन का जो इम्बैलेंस होता है उससे ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। देन रिड्यूस द सेक्सुअल डिजायर्स भी कम होने लगते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीसाइकोटिक्स ड्रग। तो इस वीडियो में हमने देखा साइकोसिस यानी कि क्या, साइकोसिस यानी कि रियल थिंग्स और नॉन रियल थिंग्स में डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल होता है, उस कंडीशन को हम साइकोसिस कहते हैं। देन हमने देखे उसके इंडिकेशंस, उसमें ऑर्गेनिक साइकेट्रिक इंडिकेशंस यानी कि ब्रेन के पैथोलॉजीज के रिलेटेड, जिसमें हमने देखा डिलीरियम, डिमेंशिया, डिलीरियम, देन ड्रग इंड्यूस साइकोसिस, फंक्शनल डिसऑर्डर में देखा स्किजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर में देखा हमने मैनिया एंड मेजर डिप्रेशन, चाइल्डहुड डिसऑर्डर में ऑटिज्म एंड न्यूरोसिस, न्यूरोटिक और अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर में एनोरेक्सिया, नर्वोजा एंड OCD, देन अदर मेडिकल कंडीशन में हंटिंगटन्स कोरिया, देन इंट्रैक्टेबल हिकअप, टिक डिसऑर्डर, नॉजिया, वोमिटिंग, देन इक्लाम्शिया, हीट स्ट्रोक, टिटेनस एंड मैलिग्नेंसी। अगर हमने उसका जब क्लासिफिकेशन देखा तो क्लासिफिकेशन में क्या देखा हमने, 2 टाइप्स देखे। फर्स्ट वन इज टिपिकल, सेकंड वन इज अटिपिकल। टिपिकल में क्या देखा, हेलोपेरिडोल हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है, देन हेलोपेरिडोल, लोक्सापाइन, फ्लुपेंजाइन एंड सेकंड वन इज अ क्लोरप्रोमाजिन। देन अटिपिकल ड्रग देखे तो क्लोजापाइन, ओलानजेपाइन, देन जिप्रासिडोन एंड रेस्पेरिडोन। अगर एक्शन मैकेनिज्म देखे तो एक्शन मैकेनिज्म में क्या रहता है, जो हमारे D2 रिसेप्टर्स है यानी कि डोपामाइन को लेने वाले जो रिसेप्टर्स है या फिर जो चैनल्स है उनको ये ड्रग्स क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि आपका जो डोपामाइन का जो एक्सेसिव सैचुरेशन है उसको हम कम करते हैं। देन एडवर्स ड्रग रिएक्शन में देखे तो एंटीमस्क्यूरिनिक इफेक्ट है, जो यानी कि आपकी जो भी सिक्रेशंस कम हो जाती है, ड्राई माउथ हो जाता है, स्वेटिंग कम हो जाती है, देन इंट्राऑक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, देन बेड वेटिंग दिखता है पेशेंट में, देन ब्लड डिसऑर्डर्स में ग्रैनुलोसाइटोसिस एंड WBC का वॉल्यूम भी कम हो रखता है, देन डिस्टर्ब बॉडी टेम्परेचर, बॉडी की हिमोस्टैटिस सिस्टम चेंज हो जाती है, देन इमोशनल इफेक्ट में डिप्रेस फीलिंग आ जाती है, एंशियस होना, एग्रेसिवनेस भी दिख सकता है, देन जॉन्डिस एंड
वेट गेन भी हो सकता है। सेडाटेशन, सीजर्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में वेट बढ़ जाना या फिर बेसेल का वॉल्यूम बढ़ जाना, देन पार्किंसोनिज्म के जो सिम्टम्स है वो भी देखते हैं, ट्रिमर्स वगैरह, देन मसल स्पाज्म हो सकता है, देन सेक्सुअल एंड हार्मोनल प्रॉब्लम में ऑस्टियोपोरोसिस, देन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिजायर्स कम हो जाना एंड एक्ने। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीसाइकोटिक्स ड्रग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, या फिर आपको अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।